सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि अगस्त 2025, इस अगस्त के महीने में शादी का रिश्ता कौन सी तारीख में पक्का हो सकता है। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं, आपकी कन्या राशि है, तो पूरा महीना कैसा रहेगा। इसमें से इस अगस्त के महीने में कौन से दिन व्यापारियों के लिए ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यदि आप नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं या नौकरी नहीं है तो कब कोशिश करें, अगस्त में तो लाभ मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कौन से दिन अच्छे रहेंगे, अगस्त के आपके लिए विशेष अच्छे रहेंगे। यदि आप यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो कब यात्रा योग बन सकता है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो किन रोगों पर अगस्त में ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम विवाह के मामले में अगस्त का महीना कैसा रहेगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कब खरीदारी का योग बन सकता है, जैसे भूमि खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना या अन्य कोई वस्तु खरीदने का विचार कब बन सकता है। तो जो भी संभावनाएं हैं ज्योतिष के आधार पर निकलती है, अगस्त 2025 की जानकारी आपको दी जाएगी और जो अच्छे दिन हैं वही आपको बताए जाएंगे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। और सबसे पहले वीडियो में मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं। तो अगर जैसे आप कोई छोटा मोटा मुहूर्त कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़े मुहूर्त तो होंगे नहीं नवंबर से पहले, क्योंकि अभी देवशयन वाली स्थिति चल रही है। 4 महीने देवशयन वाली स्थिति रहेगी, तो विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, ये बड़े बड़े मुहूर्त बंद रहेंगे। हाँ, भूमि पूजन का मुहूर्त जरूर मिलेगा। अगस्त तक की जानकारी दे चुका हूँ, आगे सितंबर की जानकारी दी जाएगी आपको। तो अगस्त की 1-2 तारीख के आसपास मैं आपको वो जानकारी भी दे दूंगा कि सितंबर में कौन सा दिन शुभ रहेगा। नया मकान बना रहे हैं तो, लेकिन फिर भी छोटे मोटे कोई मुहूर्त कर रहे हैं तो इस वीडियो में सबसे पहले जो तारीखें बता रहा हूँ वे आपकी राशि से शुभ नहीं है। उस समय में कोई भी मुहूर्त ना करें, इस बात को भी नोट कर लीजिए। और कुछ सावधानियां हैं उनको भी ध्यान में जरूर रखिए। सबसे पहली तारीख है 5 अगस्त सुबह 11:23 से लेकर 7 अगस्त, जो पंचांग में स्थिति है उसी को बता रहा हूँ। 5 अगस्त सुबह 11:23 से लेकर 7 अगस्त रात्रि 8:11 तक, ये पूरा समय जो है इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक चौथा चंद्रमा रहेगा। इसमें कोई शुभ मुहूर्त कन्या राशि वाले ना करें। इसके अलावा कोई टेंशन है तो ना करें, व्यर्थ की टेंशन बिल्कुल ना करें। इस समय में छोटी मोटी चिंता, टेंशन, मन में विचार अधिक इस समय में रह सकते हैं। अगली तारीख है 14 अगस्त सुबह 9:06 से लेकर 16 अगस्त सुबह 11:44 तक, 44 मिनट तक 8वां चंद्रमा रहेगा। इसमें भी शुभ मुहूर्त नहीं किया जाता है, इसलिए कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें और इस समय में शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अगली तारीख है 22 अगस्त की रात्रि, अर्थात 12:17 का समय है। 22 की रात 12:17, तो यहाँ पर 23 तारीख लग जाएगी। इसको सीधा ऐसे ही समझेंगे, रात को तारीख बदल जाती है, वार नहीं बदलता है। वार तो सूर्योदय से ही बदलता है। तो 23 तारीख 12:17 AM से लेकर 25 अगस्त सुबह 8:30 तक 12वां चंद्रमा रहेगा। तो इसमें खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें और ज़्यादा दौड़ भाग का काम है तो थोड़ी सी सावधानी इस समय में ज़रूर रखें। अब चलते हैं मूल विषय पर। सबसे पहले व्यापारियों के बारे में बात करेंगे। आपकी कन्या राशि है और आप व्यापारी हैं मान लीजिए, क्योंकि देखिए कन्या राशि वाले तो बहुत सारे लोग होंगे, सभी तो व्यापारी नहीं होंगे। कोई नौकरी में होगा, कोई व्यापार कर रहा है, अलग अलग स्थितियां हैं। तो पहले व्यापारियों के बारे में बता रहा हूं कि यदि आपकी कन्या राशि है और आप व्यापारी हैं तो अगस्त की 1 तारीख से लेकर 21 तारीख का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसमें अधिक से अधिक लाभ मिलने के योग बनेंगे, इसलिए इस समय में अधिक मेहनत करेंगे। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे नौकरी पेशा। जो कन्या राशि के जातक हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नौकरी अच्छी चल रही तो कोई छोड़ने वाली बात ही नहीं है। लेकिन नौकरी अच्छी नहीं है और आप छोड़ना चाहते हैं तो आप भी 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में ही नौकरी छोड़ें। लेकिन नौकरी कहीं मिल रही है तभी छोड़नी चाहिए। पहले हाथ में नौकरी नहीं है तभी छोड़नी चाहिए। अगर नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गए और मान लीजिए आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं है तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी।
और जिनको नौकरी अभी तक नहीं लगी है, घर पर ही बैठे हुए हैं, वे भी अगस्त की 1 तारीख से 21 तारीख के बीच में विशेष प्रयास करें, सफलता मिलेगी। तो ये पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। अब बात करेंगे अगली स्थिति के बारे में। अगली स्थिति है अचानक धन लाभ के योग। बहुत सी बार देखा गया है कि व्यक्ति व्यापार, नौकरी, विशेषकर व्यापार में देखते हैं कि अचानक कहीं रुका हुआ पैसा आ जाता है, या अन्य मामले में भी देखते हैं कि अचानक लाभ नौकरी वाले को भी मिल जाता है, या तो परिवार के सदस्य से या रिश्तेदार से। तो यहाँ पर 22 से 31 अगस्त के बीच में अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं। आप व्यापारी हैं, नौकरी में हैं, किसी को उधार पैसा दिया है, तब भी इस समय में कोशिश करेंगे तो वह पैसा आपके पास आ सकता है। तो प्रयास जरूर करें, क्योंकि इस महीने जो है बुध और शुक्र की स्थिति देखी जाए तो पूरा महीना नौकरी करने वालों के लिए भी अच्छा है और व्यापारियों के लिए भी अच्छा है। तो यूँ देखें तो बुध और शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि पूरा महीना आर्थिक दृष्टि से ठीक रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1 तारीख से लेकर 16 तारीख का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद कुछ व्यस्तता के कारण या और किसी काम के कारण आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए 1 तारीख से 16 तारीख के बीच में ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इस बात को ध्यान में रखें। फिर 16 तारीख के बाद कुछ और स्थितियाँ बन सकती है, तो फिर वहाँ पर पढ़ाई में या तो मन ना लगे या आप किसी और काम में उलझ गए तो पढ़ाई कम हुई, ऐसा भी हो सकता है। तो जो संभावना है आपको स्पष्ट कर दी है। अब बात करेंगे यात्रा के बारे में। यात्रा योग कब बन सकता है? तो 17 तारीख से लेकर, अगस्त की 17 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय यात्रा की दृष्टि से अच्छा रहेगा। इस समय में यात्रा का योग बन सकता है। चाहे व्यापारिक यात्रा हो, चाहे नौकरी से संबंधित यात्रा हो, चाहे अन्य कोई धार्मिक या अन्य कोई यात्रा हो, योग जरूर बनेगा। चाहे आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, इसके अलावा आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए, तब भी 17 से 31 तारीख के बीच में कहीं यात्रा का विचार बन सकता है। अब शरीर की बात कर लें कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इस महीने में, किन बीमारियों पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कन्या राशि है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो इस महीने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा व्यायाम करें, और जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर की समस्या है उनको भी थोड़ा सा ध्यान इस महीने देना पड़ेगा। तो व्यायाम पर ध्यान दीजिए। और शुगर है, ब्लड प्रेशर है या वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, विशेष बात यह है वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, इस बात को सोच लीजिए। इसके अलावा सिर दर्द की समस्या काफ़ी समय से चल रही है, सिर में कोई गंभीर समस्या है, तब भी इस महीने ज़रूर ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे खरीदारी का योग कब बन सकता है। जैसे भूमि खरीदूं, मकान खरीदूं, वाहन खरीदूं या अन्य कोई वस्तु खरीदूं, ऐसा विचार कब बन सकता है? तो ऐसा विचार 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में विशेष बन सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। वैसे तो ऐसा होता नहीं कि 20 तारीख के बाद कोई खरीदारी नहीं करेगा कन्या राशि वाला, जातक, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 21 से 31 तारीख के बीच में भी कन्या राशि वाले जातक बहुत से होंगे जो खरीदारी करेंगे। लेकिन इस समय में विशेष योग बन रहा है, विचार यहाँ ज़्यादा बनेगा और फिर वह हो सकता है कि आगे जाकर क्रियान्वित हो, लेकिन इस समय में विचार ज़्यादा बनेगा, संभावनाएं यहाँ ज़्यादा दिख रही है। तो अगर प्रतिशत में कहें तो यहाँ ज़्यादा संभावना दिख रही है। अब बात करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। तो पूरे महीने में अच्छा योग है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, थोड़ा सा वाणी पर ध्यान दीजिए, बातचीत में ध्यान दीजिए और परिवार में बात करिए। शांति से बात करेंगे तो कुछ समाधान निकलेगा। और आप किसी को पसंद करते हैं तो आपके परिवार वाले भी अपना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। प्रेम से बातचीत करेंगे तो कुछ समाधान इस महीने निकलेगा, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए पूरा महीना प्रेम विवाह के मामले में ठीक रहेगा। लेकिन सभी कन्या राशि वाले तो प्रेम विवाह नहीं करेंगे। अन्य जो बचे हैं, जो नॉर्मल ढंग से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो उनका अचानक रिश्ता पक्का होने का योग कब बन सकता है? तो उनके लिए भी पूरा महीना अच्छा रहेगा। तो ये अगस्त का जो महीना 31 दिन, अचानक शादी का रिश्ता पक्का होने का योग इस महीने में बनता है कन्या राशि वालों के लिए। वैसे पूरा महीना सर्वोत्तम और श्रेष्ठ रहेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। फिर भी आप ये पूछ रहे हैं कि मान लीजिए मन में प्रश्न आया कि और कोई विशेष तारीख तो नहीं है इस विषय पर बात करें, तो 5 तारीख से लेकर, नोट कर लीजिए, अगस्त की 5 तारीख से लेकर
17 तारीख का समय विशेष शुभ रहेगा। इसमें तो और ज़्यादा अच्छी संभावना बन सकती है, अचानक रिश्ता पक्का होना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं, कहीं मिलना, बातचीत करना। तो 5 से 17 तारीख का समय विशेष नोट कर लीजिए। वैसे पूरा महीना अच्छा है, लेकिन 5 से 17 तारीख का समय और ज़्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर मैंने कन्या राशि के बारे में आज जानकारी दे दी है। अगस्त 2025 की पूरा महीना कैसा रहेगा, हर मामले की जानकारी दी है, मोटी मोटी जो स्थितियां हैं आपके सामने रखी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय